बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our first 4 numericals of our exercise of chapter number 2. Today, we are going to complete our second chapter with the 6 numericals remaining. So, initially we are going to start with numerical number 2.5. First step to solve the numerical is to read the problem statement carefully. So what is in this numerical? Let's read its statement. 2.5 page number 54. 2.5 numerical. A car moves with a uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. एक कार है स्टूडेंट्स आपके पास और वो कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है फॉर 5 सेकेंड्स. ठीक है, एक कार है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कि उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ इक्वल इंटरवल्स में चेंज हो रही है. सो द कार हैज़ अ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स. Given parameters are initial velocity 40 meter per second and the given time is 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with a uniform deceleration. उसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि 10 सेकेंड्स गुजर जाने के बाद, 5 सेकेंड्स के बाद 10 सेकेंड्स गुजर जाने के बाद कार पे जो ड्राइवर था वो चला रहा था उसने ब्रेक्स लगा दी और कार रेस्ट पर आ गई आफ्टर 10 seconds with uniform deceleration. अब deceleration का वर्ड स्टूडेंट्स उसने यहाँ पर क्यों यूज़ किया है? वो यहाँ इसलिए यूज़ किया है बिकॉज उसकी वो जब रेस्ट पर आएगा, पहले इनिशियली वो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जब वो ब्रेक लगाएगा कार को और जब वो रेस्ट पर आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी. जाहिर सी बात है कि जब आप कार में मूव कर रहे हैं, कार की एक स्पेसिफिक वेलोसिटी है, कार हैज़ अ स्पेसिफिक वेलोसिटी. व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड बाय द ड्राइवर द वेलोसिटी ऑफ द कार विल रिड्यूस. ठीक है, सो जब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन और रिटार्डेशन. सो वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. कहता है फाइंड नंबर 1 डिसेलरेशन. सबसे पहले हमने क्या निकालनी है बेटा? डिसेलरेशन. ठीक है, टू फाइंड में सबसे पहले हमने क्या निकालनी है? हमने डिसेलरेशन. उसके बाद क्या कह रहा है वो? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार. कि इस पूरे टाइम इंटरवल में, मतलब पहले 5 सेकेंड्स में जब वो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो इंटरवल और उसके बाद जब अगले 10 सेकेंड्स में वो रेस्ट पर आ गया, उन दोनों इंटरवल के दरमियान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ओवरऑल डिस्टेंस हमने निकालना है. व्हाट इज द ओवरऑल डिस्टेंस? सो बेटा हम स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे अपने सॉल्यूशन से. व्हाट इज द सॉल्यूशन? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आवर डिसेलरेशन. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन और बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT. उसी तरह बेटा स्टूडेंट्स आपने करना है कि आपने पास तीनों इक्वेशंस जो है वो लिख लेनी है. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है Vf इक्वल्स Vi प्लस AT. सेकेंड है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. उसके बाद 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया है. मैंने Vi को उधर ले गया हूँ, Vf माइनस Vi हो गया और A को इधर आकर टाइम को इधर आकर मैंने डिवाइड कर दी. ये आपके पास बेसिकली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन रहा है. इससे एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उस डिफरेंस कहाँ पर आता है? साइन में आता है. डिसेलरेशन में नेगेटिव साइन और एक्सेलरेशन में, सिंपल एक्सेलरेशन में पॉजिटिव साइन. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई T. उसने कहा था कि जब अगले 10 सेकेंड्स में, पहले तो 5 सेकेंड्स में वो
मूव करी थी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। हमने लास्ट टाइम एक शॉर्ट क्वेश्चन भी देखा था कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड कैन द बॉडी हैव एक्सेलरेशन, तो हमने बताया था नो, इट हैज नो एक्सेलरेशन बिकॉज कांस्टेंट स्पीड मीन्स दैट द स्पीड और वेलोसिटी is not changing with time. The difference of Vf minus Vi will be zero. When Vf minus Vi is equal to zero, acceleration will be zero. So उसने हमसे कहा है कि जो next time interval है, जब उसने ब्रेक लगा दी, वेलोसिटी को रिड्यूस कर दिया, उस टाइम इंटरवल के दरमियान मुझे डिसेलरेशन निकाल कर दिखाओ। सो बेटा हमने क्या किया, जब आप अब Vf क्या होगा यहाँ, क्योंकि फाइनली जो है कार वो रेस्ट पर आ गई, जब वो आपने ब्रेक अप्लाई की फाइनली रेस्ट पर आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। और इनिशियली किस वेलोसिटी से कार मूव कर रही थी, विद 40 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। व्हाई द फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, बिकॉज द ब्रेक्स आर, व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड द कार विल कम टू रेस्ट, दैट्स व्हाई द फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो and the initial velocity with which the car is moving is 40 meter per second, and the time interval during which we have to calculate our deceleration is 10 seconds, because during 5 seconds the body has no acceleration. Why it has no acceleration? Because it is moving with uniform velocity. So that's why we put the value of time as 10. So 0 minus 40 minus 40 minus 40 divided by 10, 4 but with negative sign. Negative sign shows that the velocity of the car is decreasing or deceleration. So the value of deceleration is minus 4 meter per second square. Now we have to find the overall distance traveled by the car during these two time intervals. First time interval, which is shown or represented by T1. In this time interval, during this time interval, the body or the car is moving with uniform velocity. And in the next time interval, after 10 seconds, the velocity of the body is decreasing with time. So there are two time intervals. So there will be, as there are two time intervals in this question, so we will calculate two distance as S1 and S2. And the overall distance S, which we have to calculate in this numerical, the overall distance S will be the sum of these two distances in two different time intervals. So अगर हम कैलकुलेट करें S1 को, तो S1 का क्या फॉर्मूला होगा, S1 because during this time interval the body is moving with uniform velocity, it has no acceleration. So that's why we use the formula of S1 is equal to Vi multiplied by T1, as it is the distance, it is a formula of distance. ठीक है, वेलोसिटी का क्या है, स्पीड का क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस ओवर टाइम। सो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। बिकॉज इसमें हमने ये सिर्फ यही वेलोसिटी, एक वेलोसिटी ली है, इसमें फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इसलिए नहीं ली क्योंकि बॉडी एक ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करी, सो हमने वही वेलोसिटी ली। सो इसको अगर आप वी एवरेज लिख लो तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, वी आई की जगह आप इसको वी एवरेज कर लो तो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम, सो द वी एवरेज विल बी 40 बिकॉज बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 40 multiplied by time interval during this velocity is 5 seconds. So 40 multiplied by 5, answer will be 200 meters. Okay. Next, by using third equation of motion. Now, during the last 10 seconds, the brakes are applied and the velocity of the car, the final velocity of the car is reduced to 0. So, by using third equation of motion, what is third equation of motion? 2as is equal to Vf square minus Vi square. We have distance, we have acceleration, which is the deceleration during that time interval. After 5 seconds, the acceleration is deceleration basically. So we have acceleration, okay, we have to find S2, the overall distance. We have the final velocity 0 and we have the initial velocity 40 meter per second. So by using second equation of motion, acceleration is minus 4 meter per second square during this interval. S2,
I represented this distance with S2 because it is during the time interval T2. So Vf is 0, Vi is 40. So 40 square is equal to 1600. 2 into minus 4 minus 8 minus with 8 with cancel out with minus with 1600. दोनों minus आपस में cancel out हो जाएंगे. 8 divide होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 200 मीटर. Now what we have to calculate? The overall distance. So the total distance traveled by the car during two time intervals will be the sum of the distance 1 and distance 2. S1 plus S2, 200 plus 200, answer is 400 meters. So this is our 2.5 numerical. I hope so कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. Next we will move towards our next numerical 2.6. Now let's read its problem statement. A train starts from rest. Remember one thing I told you, that when it is written in the numerical that any body starts from rest, it means that the initial velocity is 0, because when the body is starting with from rest, it has no motion, so the initial velocity is 0. So a train starts from rest. यहाँ से हमें क्या पता चला कि initial velocity क्या है body की या train की? 0. Next, a train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. हमें acceleration की value भी दे दी गई है, कितनी है? 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour. जनरली हमें स्पीड जो मांगी जाती है वो SI यूनिट में मांगी जाती है, विच इज मीटर पर सेकेंड. द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. लेकिन यहाँ पर उसने हमें एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपने स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में निकाली. सो हम स्पीड निकालेंगे मीटर पर सेकेंड में पहले, फिर मीटर पर सेकेंड से उसको कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर. सो फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. कब? व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर्स. ठीक है बेटा. स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास टाइम नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दे दिया. स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सीलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज 100 मीटर्स. वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी. जब वो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, उसने पूछा है उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करें इन किलोमीटर पर आवर्स, जब क्या हो वो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर ले. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी और Vf. सो we will use third equation of motion. Why we will use third equation of motion? Because in first two equations of motion there will be time. These are the first and second equations of motion. So in first and second equation of motion there will be time, and the time is, there is value of time in these two equations, but we don't have the value of time given in this numerical. So what we will use the third equation of motion, because there is no time quantity or time parameter in this equation. So we will use third equation of motion. And what is third equation of motion? 2as is equal to Vf square minus Vi square. So the acceleration is 0.5, the overall distance is 100, final velocity we have to calculate it, and the initial velocity as the train starts from rest, so the initial velocity will be 0. 2 into 0.5, answer will be 1, and 1 into 100, 100. Vf square minus 0 का square 0, तो Vf square ऐसे आ गया. Remember one thing, when we have to cancel out the power of square या power to power, we have to take the under root on both sides. ठीक है, ये आपने मैथमेटिक्स 8th क्लास या 7th क्लास में पढ़ा होगा. So taking under root or square root on both sides, so this square will be cancelled out with this. Under root of 100 by using calculator, I have told you in the previous lecture that how to take the under root from the calculator. You have the button of under root. When you press it, you will see the sign of under root and the box in it. In the box you have to enter the value of which you have to calculate the under root. So we have to calculate the value of 100. So we will insert 100 in this box. So the under root of 100 will be 10.
So the answer will be 10 meter per second. This is, remember, this is not the answer. The required unit in which we have to mention our final velocity is not meter per second as given in the problem statement. We have to calculate the velocity in kilometer per hour. Remember how to convert kilometer per hour from meter per second. The formula is multiply the value which is in meter per second by 1000 to convert it into meters from kilometers, and to convert it from hours to seconds, you will divide it by 3600 or 60 multiplied by 60. This is the formula to convert the velocity from kilometer per hour to meter per second. Now, in this numerical, we have to do its inverse. We have to convert the velocity in meter per second to kilometer per hour. So the formula will be इनवर्स. ओके, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, उलट जाएगा. आपके पास होगा क्या, 3600 डिवाइड हो रहा है, 3600 डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा, और मीटर जो है आपके पास 1000 न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. कैसे बेटा, मीटर पर सेकंड. स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड में मेरे पास वेलोसिटी आई है. मैं सबसे पहले सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करूंगा. मेरे पास 1 आवर में 3600 सेकंड्स हैं, ठीक है, वो मैंने कन्वर्जन कर ली. और फिर मैं किलोमीटर से चला गया आपके पास 1000 मीटर्स में, क्योंकि मैंने आपके पास किलोमीटर से 1000 मीटर्स में जाना है, तो मैंने उसको 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर, बिल्कुल उससे इनवर्स प्रोसेस कर दिया. पहले हम क्या करते थे, पहले हम जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते थे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते थे और 3600 से डिवाइड करते थे. यहाँ हमने उल्टा काम करना है, यहाँ हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना. तो जो चीज नीचे थी वो ऊपर चली जाएगी, जो चीज न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी. सो 3600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 1000. ये दो जीरोस इसके साथ कैंसिल, ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल. सो द आंसर विल बी 36 किलोमीटर पर आवर. So the final velocity of the train after covering the distance of 100 meter will be 36 kilometer per hour. I hope you understand this numerical. Now we will move towards 2.8 numerical. 2.7 numerical अभी skip किया है. 2.7 numerical हम 2.8 numerical के बात करेंगे क्योंकि वो ज़रा lengthy है. उसको करने के दो methods हैं. इसलिए due to the space issue जब हम इसको complete कर लेंगे तो फिर हम 2.7 2.9 और 2.10 की तरफ मूव करेंगे. So read the problem statement of numerical number 2.8. What is numerical 2.8? Read the problem statement. A cricket ball is hit vertically upwards and returns to the ground 6 seconds later. बेटा एक cricket ball है, उसको vertically upward throw किया गया, ठीक है. जब vertically upward throw किया गया है तो इसका मतलब क्या कि acceleration due to gravity का फिनोमेना यहाँ पर आ गया, ठीक है. जब हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज या अपवर्ड बॉडीज की बात करते हैं, जब हम उन्हें थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो जब थ्रो करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगी, ये मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में अच्छी तरह से मार्कर को थ्रो करके समझा दिया कि क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है. सो आपको ये भी पता है जब कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड हम उसे थ्रो करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है. ये अब आपको बात अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि हम इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. सो जब पहली बात ये आ गई कि अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, इसका मतलब वैल्यू ऑफ जी विल बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. जस्ट लाइक दैट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So acceleration due to gravity is -10 meter per second square and it returns to the ground 6 seconds later. अब बेटा ये जो टाइम है 6 seconds, रिमेंबर जब हमने 2.15 एग्जाम्पल को सॉल्व किया था वहां भी मैंने आपको बताया था, और प्रीवियस लेक्चर में भी जो हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया कि जो हम फेंकते हैं किसी भी बॉडी को, जैसे इसको मैंने फेंका तो एक तो टाइम ये होगा कि मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और एक टाइम ये होगा वो उस मैक्सिमम हाइट से नीचे आकर गिरेगी. सो जो इसने हमें टाइम दिया हुआ है, उसने टाइम दिया हुआ है रिटर्न टू द ग्राउंड. ये उसने वो टाइम नहीं दिया हुआ कि वो मैक्सिमम हाइट तक गई, ये उसका टाइम है. ये उसने टाइम दिया हुआ है कि उसको फेंका और वापस जब वो ग्राउंड की तरफ आई, वो टाइम दिया हुआ है कितना है, वो 6 सेकेंड्स, ठीक है.
उसके बाद बेटा स्टूडेंट्स उसने हमसे मांगा क्या है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, कि बॉल ने कितनी मैक्सिमम हाइट रीच की जब हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका। जब हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका तो एक पॉइंट पर आकर हाइट मैक्सिमम हो जाती है, जब उस पॉइंट के बाद बॉडी दोबारा नीचे की तरफ आती है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एंड सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, कि किस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर थ्रो किया गया। सो हमने मैक्सिमम हाइट निकाल ली है और हमने इनिशियल वेलोसिटी। उससे पहले बेटा मैंने यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि मैं पहले भी करके आया हूँ। अब उसने हमसे जो दोनों चीजें मांगी हैं वो दोनों चीजें हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट मांगी है, और वो मैक्सिमम हाइट में जो हम टाइम यूज करेंगे बेटा वो हम टाइम 6 स्टूडेंट्स वो टाइम हम 6 सेकेंड नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते बेटा, स्टूडेंट्स देखें उसमें 6 सेकेंड जो है वो हाइट एक ये, और जब वो वापस आ रही है उस हाइट से वो टाइम है, वो टाइम नहीं उसने बताया हुआ जो मैक्सिमम हाइट तक है। अब अगर हम हाइट की इक्वेशन लगाएंगे अगर, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो यहां लगाई गई उसमें जो टाइम है वो 6 सेकेंड्स नहीं यूज होगा बल्कि 3 सेकेंड्स यूज होगा। 3 सेकेंड्स क्यों यूज होगा, कल मैंने आपको बताया था बड़ी अच्छी तरह कि जब बॉडी को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। उस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब कि हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जब मैं उसको ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं तो हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहती है। तो उसको जितना टाइम स्टूडेंट्स ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम ही उसको नीचे आने में लगेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं टोटल टाइम को टू, जैसे कल हमने एडअप किया था दो टाइम्स को, टाइम टू रीच द बॉल अपवर्ड एंड टू रिटर्न टू द ग्राउंड, दोनों टाइम्स को हमने क्या किया था 3 + 3 ऐड किया था। यहां अब टोटल टाइम 6 सेकेंड्स है, यहां क्या कर देंगे बेटा स्टूडेंट्स उसको डिवाइड कर देंगे। 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये वो टाइम है जिसमें वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा। 3 सेकंड्स तक वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी बॉल और बाकी 3 सेकंड्स में वो ग्राउंड पर वापस आ जाएगी। ठीक है, सो ये चीज रिमेंबर, आपने 6 सेकंड्स नहीं यूज करना क्योंकि इसमें आपने जब मैक्सिमम हाइट निकालनी है उस मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन में जो टाइम आएगा वो 6 सेकंड्स नहीं होगा बल्कि वो 6 का हाफ होगा विच इज 3 सेकंड्स। सो हमने सबसे पहले बेटा स्टूडेंट्स हाइट निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। हम इनिशियल वेलोसिटी पहले निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम जब हाइट निकालेंगे तो सेकंड इक्वेशन में हमें टाइम इनिशियल वेलोसिटी को चाहिए होगी। सो इसलिए हम यहाँ पर पहले बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ठीक है, यहाँ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज लिखना है, आपको पता है चेंज हो जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT, GT1, ठीक है। सो Vf 0, क्योंकि जब एक मैक्सिमम हाइट पर जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो रेस्ट पर आ जाएगी एक बहुत थोड़े इंस्टेंट के लिए। G -10 एंड टाइम T1 इज 3, सो -10 इंटू 3 -30, -30 वहां जाकर ऐड हो जाएगा, आंसर विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि हमने 2.15 न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह की आपके पास न्यूमेरिकल। सो H इज इक्वल टू VIT1 प्लस हाफ GT1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, हाफ GT1 का स्क्वायर। सो 30 इंटू 3, इनिशियल वेलोसिटी 30 इंटू 3, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि 10 जब यहाँ यूज करेंगे वो माइनस के साथ होगा तो वो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सो 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई 10 90 माइनस 90/2, 90/2 का बेटा आंसर क्या होता है 45, ठीक है, इसको आगे मैं लिख देता हूँ 45। तो 90 माइनस 45 आंसर विल बी 45 मीटर्स, ठीक है। सो आप आंसर देख भी सकते हैं, बुक में आपके पास आंसर है 45 मीटर्स एंड 30 मीटर पर सेकेंड विच इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर न्यूमेरिकल नंबर 2.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उसमें लिखा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। बेटा एक ट्रेन है, वो रेस्ट से उसने स्टार्ट किया, जब रेस्ट से उसने स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0, और उसने रेस्ट से स्टार्ट करने के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अटेन कर लिया है विच इज 48 किलोमीटर पर आवर फॉर इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के अंदर उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अटेन कर लिया विच इज 48 किलोमीटर पर आवर।
इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। इसी स्पीड के साथ वो 5 मिनट्स तक बेटा स्टूडेंट्स ट्रेवल करती रही है। वो का स्टार्ट उसने रेस्ट से लिया, रेस्ट से स्टार्ट होने के बाद उसने 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अटेन कर लिया और उस वेलोसिटी तक वो 5 मिनट्स तक चलती रही, यानी कि 2 के बाद मजीद 5 मिनट 7 सेकेंड तक वो 7 मिनट्स तक वो चलती रही। उसके बाद फाइनली आखिरकार क्या हो रहा है, फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। इसका मतलब है स्टार्ट रेस्ट से लिया, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर दी गई, कांस्टेंट स्पीड हो गई और एट द एंड आफ्टर 3 मिनट्स के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आता गया, उसकी वेलोसिटी कम होती गई और एट द एंड जब वो रेस्ट पर आ गई आफ्टर 3 मिनट्स, जब वो उसकी वेलोसिटी कम होती गई इसलिए वो यूज कर रहा है विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कि यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी क्या होती गई, कम होती गई, यानी कि वो जो लाइन होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो नीचे की तरफ आती गई। स्टार्ट उसने लिया रेस्ट से, 2 मिनट के बाद उसने 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर ली, उसके बाद 5 मिनट तक वो उसी स्पीड से कार मूव करती गई। एट द एंड उसके बाद 3 मिनट बाद, यानी कि 2 + 5 7 और 7 + 3 10 मिनट्स गुजर जाने के बाद कार कहाँ आ गई, विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कार कहाँ आ गई, रेस्ट पर आ गई। अब वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ठीक है, ट्रेन का जिक्र हो रहा है यहाँ। सो उसने कहा है कि इस जो 3 इंटरवल्स हैं, पहले में जब 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, उसके बाद जब फिर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो गई, कांस्टेंट हो गई, और फिर जब वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया, इन तीनों इंटरवल्स के दरमियान उसका ओवरऑल डिस्टेंस क्या होगा। बेटा अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो न्यूमेरिकल तरीका है, ठीक है, बड़ा इजी सा मेथड है वो, और एक है ग्राफिकल वे। मैंने आपको यहाँ पर दोनों मेथड्स करके बता दी, ठीक है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप दोनों मेथड्स को नोट कीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे, आसान लगे, इजी टू अंडरस्टैंड हो आपके लिए, वो कीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, आपके लिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको ग्राफ के थ्रू रीड करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या थी, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बेटा ये है मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ है मेरे पास टाइम ऑन एक्स एक्सिस और यहाँ है मेरे पास वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस। अब हो क्या रहा है, ट्रेन ने स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, एट 0 सेकेंड्स इनिशियल वेलोसिटी 0, जो कि मैंने इस पॉइंट के साथ ओरिजिन पर शो की हुई, ठीक है। ये उसकी क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी जब उसने रेस्ट से स्टार्ट लिया। उसके बाद उसने कहा था कि उसने 2 मिनट बाद 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर लिया, ठीक है। सो मैंने बेटा यहाँ जो टाइम लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है मिनट्स में, क्योंकि उसने भी वहां लिया हुआ है। हम जब सॉल्व करेंगे तो हम कन्वर्जन कर लेंगे, लेकिन ग्राफ में समझाने के लिए मैंने वही वैल्यूज ली हैं मिनट्स में, और स्पीड मैंने यहाँ किलोमीटर पर आवर में ली, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब 2 मिनट गुजर जाने के बाद स्पीड हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। मैं क्या करूंगा, मैं ग्राफ पे लोकेट करूंगा 2 मिनट्स को, ठीक है। एक बिग बॉक्स मैंने यहां पर लिया हुआ है 2 मिनट्स का। एज यू कैन सी दिस इज अ 1 बिग बॉक्स विच इज शोन बाय मार्कर रेड। सो 1 बिग बॉक्स मैंने इस ग्राफ पे क्या लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर 2 मिनट्स, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह ऑन वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। ये क्यों मैंने 12 लिया है, क्योंकि 48 जो है वो 12 के मल्टीपल है, 12 के टेबल पर जाता है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। दोनों में इंटरवल मैंने हर बॉक्स में सेम रखा है, विच इज 12 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह एक्स एक्सिस पर 2 मिनट्स। 2 पर मैं लोकेट करूंगा एक्स एक्सिस को, 2 पे यहां मैंने लोकेट कर लिया, ये पॉइंट है, ठीक है। इससे मैं सीधा जाता जाऊंगा, जहां पर वाई एक्सिस पे वैल्यू 48 आ जाएगी वहां पर जाकर मैं रुक जाऊंगा और पॉइंट लगा दूंगा। ये 48 है, ये 2 है, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को स्टार्ट उसने रेस्ट से लिया था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम भी देना स्टार्ट कर देता हूं। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपके पास
बी, ठीक है। और ये इसको हम ले लेते हैं सी, जो 2 वाला आपका पॉइंट, ठीक है, ये सी आ गया हमारा। सो ए बी सी, ये ए पॉइंट को मैंने बी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। 48 किलोमीटर पर आवर की उसने वेलोसिटी। उसके बाद उसने कहा था कि उसने 5 मिनट तक अपनी इस स्पीड को कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो कि मैंने यहां ब्लैक से शो किया, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मेरे पास जो ग्राफ की शेप होगी वो पहले वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। एक ग्राफ के अंदर 2-3 ग्राफ आ गए, इस एक ग्राफ में पहले सेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो इस तरह स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। कब तक मूव किया उसने, 5 मिनट तक मूव किया। स्टार्टिंग पॉइंट था 2 मिनट, 2 मिनट से उसने वो वेलोसिटी पकड़ी और 5 मिनट तक गई। 5 मिनट 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7, और 7 6 और 8 के दरमियान आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कहां आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहां पर ड्रॉ भी कर देता हूं, ये आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है, जिसको मैंने इस तरह ये डॉटेड लाइन से मैं शो कर, ठीक है। सो ये जो आपका आएगा पॉइंट, यहां पर आकर, क्योंकि यहां पर टाइम क्या हो गया, उसने 5 मिनट के लिए कहा था कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो 5 मिनट 2 + 5 7, तो ये पॉइंट बेटा क्या है आपके पास 7। यहां तक उसकी वेलोसिटी क्या थी, वो कांस्टेंट थी, ठीक है। पहले क्या किया, 48 बढ़ी, पहले रेस्ट से 0 थी, फिर बढ़ी 48 तक गई, फिर 48 पर कांस्टेंट हो गई। टाइम गुजरता गया 7 मिनट तक, 2 से 7 मिनट तक टाइम गुजरता गया, 3 4 5 6 7 मिनट तक उसने अपनी वेलोसिटी को सेम रखा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई हमारे पास। उसके बाद वो कह रहा है फाइनली वो रेस्ट पर आ गई आफ्टर 3 मिनट्स, यानी कि उन 7 मिनट के बाद 3 मिनट्स गुजर जाने के बाद उसमें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आई या डिसेलेरेशन आई। उसका मतलब क्या है, ग्राफ फॉल करेगा, जो लाइन होगी वो नीचे की तरफ आएगी। इसी तरह मैंने यहां पर किया, ये पॉइंट है 7 मिनट्स का और ये वाला पॉइंट है 10 मिनट्स का। इसको अगर हम लोकेट करें, ये वाला पॉइंट है 7 मिनट का और ये वाला पॉइंट है 10 मिनट्स का, ठीक है। इस पॉइंट को, ये जो 7 मिनट वाले, इसको मैं कह देता हूं, या जहां पर वेलोसिटी 48 है इसको मैं डी कह देता हूं। इस पॉइंट को जहां 7 मिनट टाइम है उसको मैं कह रहा हूं, उसको मैं कह देता हूं ई पॉइंट, ठीक है। और जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई आकर एट 10 मिनट्स, यानी कि 7 के बाद 3 मिनट गुजरे, 7 + 3 10 मिनट्स पर आकर वो रेस्ट पर आ गई। यही उसने कहा था कि it travels at this speed for 5 minutes, finally it moves with uniform retardation and is stopped after 10 minutes। stop का मतलब क्या, रेस्ट पर आ गई। जब रेस्ट पर आ गई वेलोसिटी विल बी 0। सो ये वाला पॉइंट आ गया, इसको मैं कह देता हूं पॉइंट F, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड की तरफ बेटा हम मूव करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी को मैंने कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। वो किस तरह करना है वो आपको पता है। टाइम को मैंने मिनट्स में से सेकंड्स में ले गया। 3 टाइम थे। पहला टाइम है 2 मिनट, जब उसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर होगी। 2 मिनट्स में सेकंड में जाना है तो 2 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, सो इसलिए 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से कन्वर्जन करने के लिए। 2 × 60 आंसर विल बी 120। फिर 5 मिनट तक उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही, तो 5 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 5 × 60 आंसर इज 300। उसके बाद 3 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, 3 × 60 आंसर विल बी 180 सेकेंड। 3 टाइम इंटरवल आ गए। अब बेटा, अब स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले देखा था न्यूमेरिकल नंबर 2.5 में कि हमने 2 टाइम इंटरवल्स थे हमारे पास, एक था वहां पर 5 सेकेंड्स और एक था 10 सेकेंड्स। इसी तरह यहाँ 3 टाइम इंटरवल्स हैं, तो जो ओवरऑल डिस्टेंस हमने निकालना है वो 3 डिस्टेंसेस का सम होगा। S1 फॉर टाइम इंटरवल T1, S2 फॉर टाइम इंटरवल T2, S3 फॉर टाइम इंटरवल T3. The overall distance, which is S, will be the sum of S1 plus S2 plus S3. ठीक है। अब बेटा फर्स्ट हम निकालते हैं डिस्टेंस अपना S1। S1 जो है वो एवरेज हम वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम से निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट वो कर रहे हैं 0 से और एंड वो कर रहा है 48 पर। 2 वेलोसिटीज हैं, तो
हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो हम ओवरऑल डिस्टेंस या ओवरऑल स्पीड या वेलोसिटी निकालते हैं, या जो हमारे स्पीडोमीटर पे कार और बाइक्स की होती है, वो एवरेज स्पीड होती है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या मतलब है, ये एवरेज स्पीड है। मैंने दोनों स्पीड्स की क्या लिया है, एवरेज लिया, ठीक है, ये एवरेज स्पीड हो जाएगी आपके पास। सो v1 प्लस v2, v1 बेटा हमारे पास क्या है, 0, क्योंकि स्टार्ट वो कर रही है रेस्ट से, v1 0, v2 है 48 किलोमीटर पर आवर। सो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम 1, ये उस टाइम इंटरवल के दरमियान उसने 48 किलोमीटर पर, और वो टाइम इंटरवल क्या है, t1 120 सेकेंड्स, मिनट्स से सेकेंड्स में जाना है और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना। 0 प्लस 13.33 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे उसको और मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से कैलकुलेटर पे, आंसर विल बी 799.8 मीटर। दिस विल बी आवर डिस्टेंस s1 व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू 48 किलोमीटर पर आवर। अब सेकेंड उसने हमें क्या बताया कि 5 मिनट्स तक वेलोसिटी कांस्टेंट रही, 48 किलोमीटर पर आ रही, यानी कि इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी 48 है और इस पॉइंट पर भी 48 है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही। अब हमें एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, अब एवरेज स्पीड नहीं लेंगे क्योंकि अब स्पीड सेम रह रही है, 48 ही हर पॉइंट पर स्पीड 48 ही है, इसलिए अब एवरेज स्पीड नहीं लेंगे S2 में। S2 में सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, S2 इज इक्वल टू V2 वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल T2 विच इज 300 सेकेंड्स, क्योंकि उसने कहा था 5 मिनट्स के लिए रहेगी। सो 5 इंटू 60 आंसर विल बी 300। 5 मिनट के लिए उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। सो 13.33 मल्टीप्लाई बाय 300 आंसर विल बी 3999 मीटर। अब S3 में उसने कहा है कि 5 मिनट के बाद, 5 मिनट जब गुजर गए, 7 मिनट हो गए, 7 मिनट से 10 मिनट के दौरान 3 मिनट के टाइम इंटरवल के दरमियान, 7 से लेकर 10 मिनट के दरमियान उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, वो रेस्ट पर आ गई, यानी कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गई। सो एक पॉइंट पर, D पॉइंट पर वेलोसिटी 48 है और F पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, 0 है जब वो रेस्ट पर आ गई, ठीक है। सो यहां भी दो वेलोसिटीज आ गई तो एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि एक पर 48 है, एक पर 0 है, ठीक है, या 48 किलोमीटर पर आ रही है, 13.33 मीटर पर सेकेंड। सो V2 प्लस V3 भी 0 है क्योंकि रेस्ट पर आ गई वो। V2 13.33 प्लस 0 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय T3 क्या है, 180 सेकेंड्स। सो आंसर विल बी 1199.7 मीटर्स, ठीक है। सो ये S1 आ गया, S2 आ गया और S3 आ गया। द टोटल डिस्टेंस विल बी द सम ऑफ S1 प्लस S2 प्लस S3। 799 प्लस 3999 प्लस 1199.7, आंसर विल बी 5997.7 मीटर्स, ठीक है। आपकी बुक में आंसर जो है वो 6000 मीटर्स दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट ये राउंड ऑफ होकर आपके पास, क्योंकि 9 है तो पीछे अगर आपको पता है 5 या 5 से ज्यादा का नंबर हो तो पिछली टर्म में एक ऐड हो जाता है, ठीक है। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 6000 मीटर्स, या अगर आप ये भी आंसर लिख लेंगे इट विल बी एक्सेप्टेबल, 5997.7 मीटर्स। ये हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब दूसरा जो मेथड है वो है ग्राफिकली सॉल्व करने का। अब आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में द एरिया अंडर द ग्राफ या द एरिया अंडर द कर्व विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये हमने डिस्कस करके आ चुके हैं थ्योरी। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो ग्राफ है या जो शेप बन रही है वो ये बन रही है, इस तरह की शेप बन रही है, भी एक ट्रेपीजियम टाइप बन रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं, इसको मैं क्या करूंगा, अपनी आसानी के लिए 3 शेप्स में डिवाइड कर लूंगा। 3 शेप्स में कैसे डिवाइड करूंगा, एक तो ये पॉइंट है जब वो 0 से लेकर 2 मिनट्स तक मूव किया और उसकी वेलोसिटी क्या थी, 48 किलोमीटर पर आवर या 13.33 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इस शेप को गौर से देखो तो ये है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी, यहां वेलोसिटी 0, यहां वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर, यहां टाइम 0, यहां टाइम 2 मिनट्स, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट्स पॉइंट बी को पॉइंट सी के साथ ज्वाइन कर दूं
और ये ए और सी को भी आपस में ज्वाइन कर दूं, तो ये जो शेप है आपके पास ये क्या बन रही है, ये एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, जैसे हमने पिछले मेथड में 3 डिस्टेंस निकाले थे S1, S2 और S3, इसी तरह हम यहाँ S1 जो निकालेंगे, S1 विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब जो ड्यूरिंग 0 to 13.33 मीटर पर सेकेंड या 48 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 मिनट्स और 0 to 120 सेकेंड्स, जो डिस्टेंस होगा ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन will be equal to, from graph will be equal to the area of triangle ABC। ये जो आप देख सकते हो मैंने शो भी किया ABC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस की वैल्यू यहाँ क्या है, बेस की वो वैल्यू होती है जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू होती है उस ट्राइंगल की शेप में। तो इस ट्राइंगल की बेस की वैल्यू क्या है 2, बिकॉज ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये आ रहा है 0 से 2 का, दोनों को माइनस कर देंगे दोनों पॉइंट्स को, फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 0, आपके पास बेस की क्या वैल्यू आ जाएगी 2। सो बेस की वैल्यू आपके पास 2 मिनट्स है, लेकिन हमने यहाँ सेकंड्स में पुट करनी है, इसलिए हम यहाँ क्या पुट करेंगे 120 सेकंड्स। 2 क्यों नहीं पुट की, 2 मिनट्स में है, उसको सेकंड्स में ले जाकर वो वैल्यू पुट करनी है 120 सेकंड। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए सेकंड और मीटर पर सेकंड में भी ग्राफ बना सकते हैं। इन सब मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करें, इन सब वेलोसिटीज को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, जो वैल्यूज आए उनके दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो 120 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट क्या होगी जो वाई एक्सिस पर वैल्यू होगी, मतलब ये पॉइंट बी और सी के दरमियान का जो लाइन सेगमेंट होगा वो होगी हाइट। वो क्या है 0 से लेकर 48 या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में 13.33 मीटर पर सेकंड। सो वैल्यू क्या होगी 48 माइनस 0, तो 48 वैल्यू होगी हाइट की, लेकिन वो किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी है तो उसको मीटर पर सेकंड में किया हुआ है 13.33। ठीक है, सो उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही आया आपके पास जो पहले मेथड से निकाला था 799.8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE। अब जो आपके पास दूसरा सेक्शन है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है 48 किलोमीटर पर आवर है, वो आपके पास इस लाइन से शो हुई हुई है, ये BD है, और जो टाइम जितना उसको लग रहा है उसको शो किया हुआ है आपके पास CE से। ठीक है, सो ये शेप आपके पास बन रही है। अगर मैं इसको देखूं, एक ये लाइन है BC और एक ये लाइन है DE। ठीक है, अगर मैं बेटा इस पूरी शेप को देखूं तो ये है एक, ठीक है, एक ये है, ये क्या बन रही है, ये एक रेक्टेंगल मेरे पास, या एक स्क्वायर बन रहा है मेरे पास, स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, सो BCDE, सो स्क्वायर या जो रेक्टेंगल होता है उसके एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, जो सेकंड हमारा डिस्टेंस होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, S2 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE फ्रॉम द ग्राफ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ क्या है, लेंथ वही है C से लेकर B तक का डिस्टेंस 48 किलोमीटर पर आवर या 13.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और विड्थ क्या है आपके पास, विड्थ है आपके पास 2 से लेकर 7 मिनट, सो 7 माइनस 2 5 मिनट्स आ गई वैल्यू विड्थ की आपके पास। 5 मिनट्स को सेकंड्स में किया तो 300, 13.3 इंटू 300, आंसर विल बी द सेम 3999 मीटर्स। नेक्स्ट S3 विल बी, अच्छा अब S3 को देखें अगर गौर से, तो S3 को शो किया हुआ है DEF से। एट पॉइंट D वेलोसिटी इज 48 किलोमीटर पर आवर और F पर आकर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। सो इस शेप को अगर आप देखें तो ये क्या बन रही है, एक ट्रायंगल। अगेन ये क्या बन रही है, ये एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, सो S3 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF विच इज हाफ बेस इनटू हाइट। बेस की वैल्यू अब क्या होगी 7 से लेकर 10 मिनट्स, 10 माइनस 7, आंसर विल बी 3 मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड्स में। तो 180 मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू वही रहेगी जो तीनों केसेस में है, क्योंकि वेलोसिटी 48 ही रही है, 48 पर कांस्टेंट हो गई और 48 से ऊपर नहीं गई। सो वेलोसिटी वो जो हाइट की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, सो 180 इंटू 13.33 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी सेम 1199.7 मीटर। फाइनली
ओवरऑल डिस्टेंस निकालना है तो तीनों एरियाज को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आंसर आपके पास देखें वही आ रहा है। दोनों मेथड्स हैं, जो आपको इजी लगे आप उसको सॉल्व कर लें, आंसर दोनों केसेस में सेम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.8 हमने कर लिया हुआ है, 2.9 देखते हैं। 2.9 में वो क्या कहते हैं, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है एक ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और जब ब्रेक्स अप्लाई की तो स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर से कितनी हो गई, 48 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 96 किलोमीटर पर आवर। उसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग द कन्वर्जन। उसके बाद ब्रेक्स जब अप्लाई हुई तो स्पीड 96 से कितनी हो गई, 48। फाइनल वेलोसिटी विल बी 48 किलोमीटर पर आवर। उसको भी किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। और डिस्टेंस उसने इन दोनों वेलोसिटीज के दरमियान कितना कवर किया, इन 800 मीटर। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर, यानी कि स्पीड रिड्यूस हुई है कितने डिस्टेंस में, 800 मीटर्स। सो S1 विल बी 800 मीटर्स। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब हमने 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी ट्रेन, 96 किलोमीटर पर आवर से स्पीड हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है 48 किलोमीटर, 96 से 48 तक तो डिस्टेंस था, 800 मीटर कवर किया उसने। अब वो कह रहा है जब 48 से वो रेस्ट पर आ जाएगी, रेस्ट का मतलब क्या, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तब इस 48 से 0 के दरमियान वो कितना फर्दर ट्रेवल करेगी। ठीक है, यही वो कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब इस स्पीड पर जब वो आ गई ब्रेक्स अप्लाई करने से, तो रेस्ट पर जाकर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फर्दर कितना जाएगी, फर्दर कितने जाने का मतलब है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस विच इज शोन बाय S2। S1 हमें पता है जब 96 से 48 हुई वो कितनी है, 800 मीटर। अब वो कह रहा है जब 48 से रेस्ट पर आ जाएगी, 0 हो जाएगी वेलोसिटी, तब डिस्टेंस बताओ क्या हो। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS1 इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। हमें यहाँ पर टाइम की वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है, सो टाइम फर्स्ट 2 इक्वेशंस में टाइम आता है हमारे पास, सो हम पहली 2 इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते। हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि हमें अच्छा फर्स्ट हमें एक्सेलरेशन भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले इंटरवल में देखो, ये है फर्स्ट इंटरवल, ठीक है, और ये जो है आपके पास ये है सेकंड इंटरवल, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं। फर्स्ट इंटरवल में स्पीड हुई 96 से 48, ये है फर्स्ट इंटरवल। इसमें हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता, उसने डिस्टेंस बता दी है, स्पीड बता दी है, एक्सेलरेशन नहीं बताई। और दूसरा इंटरवल है 48 से स्पीड हो गई 0, इसके दरमियान जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हुआ है 800 मीटर्स, और इसके दरमियान डिस्टेंस क्या है हमें नहीं पता। और इनमें एक्सेलरेशन जब ये रिड्यूस हुई इनकी स्पीड, तो एक्सेलरेशन कितनी हुई वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। सो सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। डिस्टेंस S1 का S1 यहां पुट होगा, क्योंकि हम अभी फर्स्ट इंटरवल की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरवल वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS1। S1 मैंने यहां पर यूज किया क्योंकि S2 तो मैंने निकालना है। अब मैं S1 से यहां A निकालूंगा S1 की मदद से, और VF VI मुझे दी हुई है उसकी मदद से मैं A निकालूंगा, और फिर फर्दर मैं A की मदद से S2 निकालूंगा, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने। सो पहले हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे फॉर इंटरवल 1, जिसमें स्पीड 96 से 48 हो रही है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, 800 मीटर्स। सो 2AS1 इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। VF की वैल्यू क्या है, VF की वैल्यू है 48 किलोमीटर पर आवर। सो 48 किलोमीटर पर आवर या 13.33 मीटर पर सेकेंड में आपने वैल्यू पुट करनी है।
और वी आई की वैल्यू है 26.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे S1 से, आंसर क्या आएगा 2 इंटू 800, आंसर आएगा 1600। ठीक है, उसके बाद जब वी एफ का स्क्वायर लिया है तो आंसर आया 177.68। आपको पता है स्क्वायर कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया हुआ कैलकुलेटर से। उसके बाद 26.66 का स्क्वायर लेंगे, आंसर आएगा 710.75 आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, बड़ी टर्म का साइन आएगा माइनस, तो आंसर भी क्या किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। क्यों माइनस में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। किस तरह है नेगेटिव एक्सेलरेशन? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ट्रेन की। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आती है या डिसेलरेशन होती है। इसीलिए आप देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन का आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है, बिकॉज द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। अब हम दोबारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। क्यों? अब हमें S2 इंटरवल 2 का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, लेकिन यहां थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। एक्सीलरेशन तो सेम रहेगी बॉडी की, जो कि हमने यहां से निकाल ली है -0.33, लेकिन VF और VI चेंज हो जाएगा। इस केस में जो आपके पास फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में आपके पास जो VI थी वो थी 96 और VF थी आपके पास 48। ठीक है, अब सेकंड केस में जो फर्स्ट केस में VF थी वो सेकंड केस में क्या बन जाएगी, VI, क्योंकि उसने कहा था कि आपने उसका डिस्टेंस निकालना है। जब उसकी स्पीड को रिड्यूस कर दिया वो 48 हो गई। अब आपने बताना है कि 48 के बाद जब वो 0 पर आ जाएगी उस इंटरवल के दरमियान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, 48 हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों हो जाएगी? बिकॉज फाइनल जो ट्रेन है वो रेस्ट पर आ गई है। उसने कहा है जब वो रेस्ट पर आ जाएगी तब वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 48। जब उसकी स्पीड रिड्यूस की ब्रेक लगाकर 96 से 48, अब वो पूछ रहा है कि जब 48 से वो रेस्ट पर आएगी तब उसका डिस्टेंस वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सो 48 विल बी आवर इनिशियल वेलोसिटी नाउ, क्योंकि अब वो 48 की स्पीड से मूव करिए, ब्रेक लग गई है। अब 48 इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल जब वो रेस्ट पर आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। सो यहां पर अब डिफरेंट वैल्यूज पुट होंगी, 2as2, क्योंकि अब हमने S2 निकालना है, एक्सीलरेशन वही S2 हमने निकालना है, VF 0 और VI क्या हो जाएगी 13.33 या 48 किलोमीटर पर आवर या 13.33 का स्क्वायर ले लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है 269.21 मीटर्स। ठीक है, सो द ट्रेन विल ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 269.21 मीटर when its velocity is reduced from 48 to 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप सो कि आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा। 2.10 न्यूमेरिकल आपने खुद सॉल्व करना है। 2.10 न्यूमेरिकल क्या है मैं आपको बताता हूं। इन द अबव प्रॉब्लम, वो 2.9 से रिलेट कर रहा है। इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। वो कह रहा है कि जब ब्रेक्स अप्लाई कर दी और जब ट्रेन स्टॉप हो गई, स्टॉप होने का मतलब क्या है, ट्रेन किस में आ गई, रेस्ट पर आ गई। तब बताओ कि जब वो इनिशियल वेलोसिटी 96 से मूव कर रही थी तो जब वो रेस्ट पर आ गई, 0 पर आ गई, तो उसको कितना टाइम लगा। बेटा इसके लिए मैं इसको जो है आपके पास यहां पर हम कर देते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूं। आई होप सो कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं भी किया तो आप रिवाइंड कर पॉज कर इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ में नहीं मिटाता, अगर तो आपने नोट करना हो, मैं नीचे वाला पोर्शन रब कर रहा हूं। ठीक है, अब देखें 2.10 न्यूमेरिकल, हम यहां पर थोड़ा सा मैं उसको हिंट देने लगा हूं आपको, वो आपने सॉल्व खुद ही करना है। 2.10 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि इनिशियल जब ट्रेन हमने ब्रेक लगा दी, क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। मतलब इनिशियली वो मूव कर रही थी 96 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से या 26.66, तो इनिशियल वेलोसिटी 26.66 मीटर पर सेकेंड। और जब ब्रेक्स अप्लाई हो गई और जब वो स्टॉप हो गई ट्रेन, स्टॉप होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, तो उसे कितना टाइम लगेगा। अब मैं यहाँ टू फाइंड वगैरह नहीं लिख रहा, वो आपने खुद ही लिख लेना, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूं। बट यहां पर स्टूडेंट्स यूज होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, आपको ये चीज पता है कि उसमें जो डिसेलेरेशन प्रोड्यूस हुई वो कितनी है आपके पास, -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब उसने ब्रेक लगा ली थी। ठीक है, तो ये उसमें आपके पास डिसेलेरेशन प्रोड्यूस हुई थी -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपके पास है, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ट्रेन स्टॉप हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 26.66, इनिशियली वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जब ब्रेक लगाई तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव में है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा 0.33 इंटू टी आपने निकालना है। इस इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली जो टर्म है ये जब दूसरी साइड पे जाएगी ये पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपल आपने 26.66 को 0.33 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल आपने खुद सॉल्व करना है, 2.9 से ही रिलेट करता है। ठीक है, उस वैल्यूज वही यूज होंगी जो 2.9 में देखें यूज हो रही हैं। वेलोसिटी की वैल्यू भी वही ली है और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी वही ली है। जनरली अगर ये न्यूमेरिकल आए, वैसे पेपर में आने का चांस बहुत कम है क्योंकि इसके साथ 2.9 रिलेट करता है, लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, सो इसको आपने खुद से, मैंने आपको तरीका बता दिया, सिर्फ आपने वो डिवीजन करनी है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बेटा इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसको आपने बहुत अच्छी तरह करना है। आपके पास नोट्स मौजूद हैं, आपके पास वीडियो लेक्चर्स मौजूद है। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। 10 वीडियो लेक्चर्स आपके पास प्रेजेंट हैं। आप इसको अच्छी तरह से देखें, नोट्स को पढ़ें, इक्वेशंस ऑफ मोशन को अच्छी तरह से उनकी डेरिवेशन करें। एग्जांपल्स मैंने आपको सारी करवाई हैं, उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल सारे करवाए हैं, उनकी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और बाकी जो एक्सरसाइज भी आपको कराई है उसको भी अच्छी तरह देखिए। चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 और आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें अगर आपको कोई भी क्यूरी या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप नंबर विच विल बी गिवन टू यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज और थ्रू एन इमेज। इंशाल्लाह आपकी क्यूरी को सॉल्व किया जाएगा। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।